तो मैं सचिव कुमार आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो। दिस इज़ ऑन द रीज़न कि आजकल जो बारिश हो रही है और हम देख रहे हैं कि एनसीआर में और बड़े बड़े शहरों में कई जगह बारिश की वजह से पानी भर रहा है। उसका कारण क्या है वो समझते हैं आज। तो ये मैंने एक छोटा सा शहर बनाने की कोशिश की है। अगर आप देखेंगे इसमें कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ सड़क है, कुछ जानवर वगैरह शहर से जा रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे तो आज की सिचुएशन में होता क्या है, ये जो बड़े बड़े शहर बने हुए हैं, कई शहर बहुत पहले के बने हुए हैं। और रादर आई वुड से कि हमारे जो मुंबई जैसे शहर है उसके अंदर जहाँ हर साल पानी बढ़ता है, उसका ड्रेनेज, वेस्ट बंगाल कोलकाता का ड्रेनेज, वो भी अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। हमारे देश में दो ही ऐसी सिटी हैं जो वेल प्लान्ड हैं, उसमें से एक है भुवनेश्वर और एक है चंडीगढ़। तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यू विल फाइंड द डिफरेंस। अदरवाइज जैसे ही आप किसी भी देश के किसी भी कोने में जाएंगे तो वहाँ पे एक अनऑर्गेनाइज तरीके से बसने की वजह से यहाँ पे हर जगह पे ये वाटर लॉगिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। ये मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको इस चीज़ समझाऊंगा कि ये होता कैसे है। अगर आप देखेंगे, आप अगर शहर में कहीं जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे सड़कें हैं हर जगह पे, जहाँ पे भी लोगों के चलने की जगह है या फिर कोई भी किसी का भी घर है तो उसने उस जगह को पक्का बना लिया है। और उस पक्का बनाने की वजह से क्या हो जाता है कि जो एक नॉर्मल वे ऑफ वर्किंग है, जो एक नेचर का नॉर्मल वे ऑफ वर्किंग है, उसके अंदर वो पानी ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता है। ये मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। ये आप देखेंगे कि ये मैंने कॉटन लगाया है इस ग्लास के ऊपर जिसके अंदर ग्राउंड वाटर लेवल है या ग्राउंड वाटर है। उसी तरीके से मैंने एक शहर की सड़क की को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्म लगाया है जिसके अंदर भी ग्राउंड वाटर लेवल है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये है बारिश, ये है बारिश का पानी। और अगर आप देखेंगे इसमें तो अगर इस शहर के अंदर जो बारिश हो रही है और उसका हर कोना, हर एरिया कवर रहता है। और उसकी वजह से होता क्या है ये देखिए, ये जब बारिश होती है तो ये सारा का सारा जो पानी है, जो बारिश का पानी है, जो ज़मीन के अंदर जाना चाहिए, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाना चाहिए, वो इस तरीके से बह जाता है। वहीं पे अगर आप देखेंगे जो हमारा नॉर्मल वे ऑफ वर्किंग है नेचर का, उसमें क्या होता है, उसमें इस तरीके से जब बारिश होती है तो वो पानी जाता है ज़मीन के अंदर। अब आप ये देखेंगे, ये जो काला पानी मैंने डिनोट करने के लिए बनाया है बारिश का पानी, ये इस ज़मीन के अंदर चला गया। अब इससे क्या हुआ, इससे दो फायदे हुए। एक कि वो पानी बहा नहीं जैसे ये पानी बह रहा है, और दूसरा ये जो पानी है ये ज़मीन के अंदर चला गया तो आपका ग्राउंड वाटर लेवल भी इससे बढ़ गया। ये एडवांटेज होता है। अगर आप यही जाके देखेंगे तो गांव वगैरह में आप देखेंगे वाटर लॉगिंग वगैरह की समस्या काफ़ी कम है। अब इसमें दो पहलू हैं, दो लोगों को इसमें काम करना है। एक है हमारी गवर्नमेंट और एक है आप और हम। हमारी गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, हमारी गवर्नमेंट को इसमें ये करना पड़ेगा कि उनको जो पॉलिसीज़ बनाई हैं या जो पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहे हैं वो इतनी स्ट्रांग हो, इस तरीके से हो कि उनके अंदर सिटीज़ शुड बी वेल प्लान्ड। उनके अंदर सिटीज़ के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से प्लान्ड होना चाहिए कि कोई भी आने वाली जनरेशन्स जो है वो इस प्रॉब्लम को ना फेस करें। उनके अंदर जितनी भी जगह पे सड़कें हैं, सड़कों के साइड में जो जितनी भी जगह है पेडेस्ट्रियन है, वो हमारी सड़कें इस तरीके से हों जो ब्रीदिंग रोड्स या ब्रीदिंग पेडेस्ट्रियंस हो। जितना पानी आए वो ज़मीन में जाए। अगर वो होगा तो हमारे जितने भी शहर हैं उनके अंदर वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरा, उनको ऐसी पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी जिससे कि जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट किया जा सके। हार्वेस्टिंग इज जैसे हम कोई भी चीज़ उगाते हैं उसी तरीके से वाटर लेवल जो है, जो बारिश का पानी है, उसको यूज़ किया जा सके और ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाया जा सके। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी नक्शा, जो भी घर उस शहर में बन रहा है वो उसके अंदर ये फैसिलिटीज़ हो, उसका डिज़ाइन इस तरीके से हो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो पाए और वो किसी भी तरीके से वो घर उस सोसाइटी को, उस इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना कर पाए। उसी के साथ साथ उनको कोशिश करनी चाहिए कि जिस आदमी को जितनी जगह की ज़रूरत है, जितनी घर की ज़रूरत है, वो उतना ही बनाए। वो ना कि अपने घर में कि मेरे पास पैसा ज़्यादा है तो वो उतना ही बड़ा घर बना रहा है। रादर उनको ये देखना चाहिए कि लोगों के घर में आंगन बड़ा होना चाहिए और घर छोटा होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे देश में जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बना रखी हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज़ कि वो अभी पुराने तरीके, उनको इम्प्लीमेंट करना,
आज के समय में वो काफ़ी टिपिकल हो गया है। लेकिन हाँ, ऑनलाइन वाले तरीकों से कुछ ना कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई ज़रूर हो रही हैं। इसके अलावा आप और हम क्या कर सकते हैं? आप और हम ये कर सकते हैं कि जब मैं अपना घर बनाऊँ, क्योंकि मेरा घर भी पुराना है, करीब 17 साल पहले का है। आज के टाइम में कोई भी अगर आदमी अपना घर बनाता है, तो वो ये चीज़ ज़रूर देखे कि मेरे घर के अंदर मैं किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकता हूँ। मैं किस तरीके से अपने घर के अंदर पिट्स बना सकता हूँ कि जो रेन वाटर आता है, जो कई हज़ार लीटर्स होता है, वो सारा पानी वेस्ट होने की जगह नालियों में, वेस्ट होने की जगह ड्रेनेज में, वो कैसे मैं उसके उस पिट्स में स्टोर करके रखूँ और मेरी ज़रूरत के हिसाब से मैं उसे पूरे सीज़न यूज़ कर सकता हूँ। करीब 2 से 3 महीने आपके यहाँ पे बारिश होती है और वो जो बारिश होती है वो वाटर अगर मेरे घर में रहेगा तो 2 से 3 महीने तक मेरे को मोटर चलाने के लिए, पंप लगाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ कि एज़ एन इंडिविजुअल मैं उतना ही घर बनाऊँ जितनी मेरे को ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है कि मैं 3 मंजिल 4 मंजिल घर बनाऊँ? क्या ज़रूरत है कि मैं उतना बड़ा घर बनाऊँ जो मेरे को फीलिंग दे कि बहुत बड़ा घर है? क्यों ना मैं अपना घर उस तरीके से बनाऊँ कि मेरे घर में आँगन की जगह ज़्यादा हो और मेरे घर के अंदर कमरे कम हों। तो उस तरीके से क्या है कि मेरा एक सस्टेनेबल घर बनेगा और मैं उस जगह को, उस ज़मीन को जस्टिफ़ाई कर पाऊँगा और वो नेचर को भी सपोर्ट करेगा। उसके साथ-साथ मैं क्या ऐसे मेरा जो भी वेस्टेज है, मेरा सॉलिड वेस्ट कभी भी नालियों में नहीं बहना चाहिए। किसी भी तरह का सॉलिड वेस्ट, चाहे आपके घर में आपकी सब्जी हो, कोई धूल-मिट्टी हो, कई लोग झाड़ू लगाते हो तो धूल-मिट्टी नालियों में डाल देते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो नाली है, जो ड्रेनेज है, दैट शुड ऑलवेज़ बी लिमिटेड टू लिक्विड वेस्ट। अगर इस तरीके से हम छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में क्या है, इट विल बिकम अ बिग सॉल्यूशन और हमारे जो ड्रेनेज हैं और उसकी बारिश के वक्त जो चोक हो जाते हैं, वो कम से कम सिचुएशन आएगी। तो इसमें गवर्नमेंट और इसमें हम लोग मिलके अगर काम करेंगे, हम एक दूसरे को, पड़ोसियों को जागरूक करेंगे, ये ऐसा बनाओ, ये करिए, ये मत करिए, तो उसका हमें ओवरऑल एडवांटेज मिलेगा। आप देखेंगे आज गुड़गांव में, दिल्ली में जगह जगह पानी भर रहा है। वो क्यों भर रहा है? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो डेवलप तो हो रही है, लेकिन वो अब सिर्फ अपनी ज़रूरतों का ध्यान रख रही है, ना कि नेचर की। ये टाइम है कि हमको अपनी नेचर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम अपनी नेचर का ध्यान रखेंगे जब भी ये नेचर हमारा ध्यान रखेगी और हमारे पास नेचर सिर्फ एक है। धन्यवाद।